आज बात करेंगे एक ऐसी शहरी कहानी की। एक ऐसी डरावनी कहानी जिसने एक वक्त पर पूरे टोक्यो शहर में दहशत फैला दी थी। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही खौफनाक सवाल से, जो एक अंधेरी गली में पूछा जाता है। बात है टोक्यो के शिबुया जिले की, जहां डर का माहौल बनना शुरू होता है। वजह एक रहस्यमयी औरत जो सर्जिकल मास्क पहने वहां के लोगों को डरा रही थी। तो पहले पहल तो ये कहानी, आप जानते हैं, दोस्तों के बीच मजाक मस्ती का एक जरिया थी। जैसे अकारा के साथ हुआ। उसकी रूममेट ने ही उसे डराने के लिए ये प्रैंक किया। मतलब सब ठीक था, अकारा थोड़ी डर जरूर गई थी, लेकिन आखिर में सब सुरक्षित था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये मजाक एक बहुत ही भयानक हकीकत में बदल गया, जब एक और लड़की ऐना का सामना उस मास्क वाली औरत से हुआ। और इस बार ये कोई मजाक नहीं था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू सामने आता है। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना नामुमकिन है। अगर कोई कहे नहीं तो वो उसे बेइज्जती मान के फौरन मार देती है, और अगर कोई कह दे हाँ तो वो उसका चेहरा भी अपने जैसा ही बना देती है। मतलब कोई भी जवाब सही नहीं है, बचने का कोई रास्ता ही नहीं। और देखते ही देखते दर्जनों लोग इसका शिकार बन जाते हैं। पुलिस परेशान थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, और पूरे शहर में एक खौफ का साया मंडराने लगा था। तो सवाल यह है कि ये सब हो क्यों रहा था? इस भूत की कहानी क्या थी? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हेआन काल में कुचिसा के ओना एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत औरत थी। लेकिन उसका समुराई पति उसकी खूबसूरती को लेकर बहुत जलता था, बहुत इनसिक्योर था। और एक दिन उसने बेवफाई का इल्जाम लगाकर एक हथियार से उसका चेहरा बेरहमी से काट दिया और पूछा, अब तुम्हें कौन सुंदर कहेगा? बस वहीं उसकी मौत हो गई, और वो एक बदला लेने वाली आत्मा उनेरियो बन गई। एक ऐसी आत्मा जिसके जहन में सिर्फ खूबसूरती और बदला था। जब शहर में हालात बेकाबू हो गए और लोग बुरी तरह डर गए, तब एक पुजारी जिनका नाम था होशुमा, उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इस आत्मा का सामना करेंगे। तो होशुमा की जो पहली कोशिश थी वो पारंपरिक तरीकों पर आधारित थी। उन्होंने नमक और एक पवित्र तावीज का इस्तेमाल करने का सोचा, और उनका सामना हुआ भी। जैसे ही उन्होंने वो नमक और तावीज उस आत्मा पर फेंका, वो जोर से चीखी और गायब हो गई। शहर में कुछ वक्त के लिए शांति छा गई। लेकिन ये शांति, जैसा कि होता है, ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ ही समय बाद पुजारी को एक डरावना सपना आया, जिसमें उस आत्मा ने उसे अपनी वापसी की चेतावनी दी। और सबसे जरूरी बात यह है कि आत्मा सिर्फ वापस नहीं आई, वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटी थी। उसने खुद को बदल लिया था, अपने खौफ को मॉडर्न दुनिया के हिसाब से ढाल लिया था। अब खतरा कई गुना बढ़ चुका था। वो सिर्फ अंधेरी गलियों में नहीं थी, वो हर जगह थी। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, कंप्यूटर मॉनिटर पर, बाथरूम के शीशों में, मतलब किसी भी चमकने वाली सतह से वो हमला कर सकती थी, वो भी लोगों के बंद घरों के अंदर। ये जो हमलों का तरीका बदला, इससे साफ पता चलता है कि वो दोगुनी ताकत से लौटी थी। पहले हमले सड़कों पर होते थे, फिर कुछ समय शांति रही, और फिर उसने सीधे घरों में घुसपैठ शुरू कर दी। उसके हमले अब ज्यादा पर्सनल हो गए थे, जिनसे बचना लगभग नामुमकिन था। होशुमा को यह एहसास हो गया था कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है, कि उनकी पहली कोशिश अधूरी थी। वो जानते थे कि इसे खत्म उन्हें ही करना होगा, लेकिन इस बार तरीका कुछ और अपनाना पड़ेगा। तो इस बार उन्होंने कोई फिजिकल तरीका नहीं अपनाया, जैसे नमक या तावीज नहीं। उनकी दूसरी कोशिश सीधे उस आत्मा की साइकोलॉजी पर हमला करने की थी, उसकी सोच पर वार करने की थी। देखिए, उन्होंने सच को ही अपना हथियार बनाया। उन्होंने उस आत्मा से कहा, तुम्हारे पति ने तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती के लिए नहीं, अपने पागलपन की वजह से मारा था। तुम आज बदसूरत इसलिए हो क्योंकि तुम बेगुनाहों को मारती हो। मतलब उन्होंने उसकी पूरी कहानी का नजरिया ही बदल दिया। और इसके बाद उन्होंने उसे मजबूर किया एक पवित्र शीशे में अपनी ही शक्ल देखने के लिए, अपने उस राक्षसी रूप का सामना करने के लिए। और जैसे ही उसने अपना वो कटा हुआ, खून से सना बदसूरत चेहरा देखा, वो सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो जोर से चीखी और हमेशा हमेशा के लिए धुएं में गायब हो गई। तो इस तरह उसका अंत तो हो गया, वो आत्मा तो नष्ट हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है,
जब कोई किंवदंती इतनी मजबूत हो कि वो मरने से ही इनकार कर दे, तब क्या होता है?